अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपको मैं बयान करूंगा कि सहाबा को बुरा कहने वालों को दुनिया में क्या सज़ा मिलेगी। तो मेरे भाइयों, इस मसले में हदीस है कि सही बुखारी में कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे सहाबा को बुरा ना कहो। हज़रत अबू रजा अतारदी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, जिसका पूरा नाम है इमरान बिन मलजान तैमी बसरी, फरमाते हैं कि हज़रत अली या अहले बैत में से किसी को भी बुरा ना कहो, क्योंकि हमारा एक हमसाया बलहजीम कबीले का आदमी था। उसने कहा, नाउज़ बिल्ला, तुमने हुसैन बिन अली फासिक को नहीं देखा कि अल्लाह ने उसको मारा। अबू रजा ने कहा कि अल्लाह ताला ने उसकी आंखों पर 2 सितारे फेंके और उसे अंधा कर दिया। यानी उस आदमी ने हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला को फांसी कहा, तो अल्लाह पाक ने दुनिया ही में उसको एक सज़ा तो ये दे दी कि आसमान से 2 सितारे फेंके और उसको अंधा कर दिया। तो मेरे भाइयों, इस रवायत से पता चला कि जो सहाबा को बुरा कहता है, अल्लाह पाक उसको दुनिया में भी सज़ा देंगे और आखिरत में तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि सहाबा को बुरा कहने वालों पर लानत फरमाई गई है। ये रवायत जो है कि जिसने हुसैन बिन अली को फासिक कहा और आसमान से 2 सितारे गिरे और वो अंधा हो गया, ये रवायत मजमतुल ज़वाइद जिल्द नंबर 9 सफ़ा 196 में है। तबरानी फिल कबीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा 112 में है। व अस्नादुहु सही, इस हदीस की सनद सही है। और ये रवायत असदुल गाबा जिल्द नंबर 2 सफ़ा 124 में और सिकात जिल्द 3 सफ़ा 60 के अंदर भी ये रवायत मौजूद है। यानी सही सनद से ये वाक़या मौजूद है कि जिसने सहाबी को हुसैन बिन अली को फासिक कहा, अल्लाह पाक ने आसमान से 2 सितारे फेंक उसको अंधा कर दिया। इसी तरह सही बुखारी शरीफ में ये वाक़या है कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि जब अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला का सर मुबारक लाया गया और तश्त में रखा गया, तो इब्ने ज़ैद ने इनकी आंख और इसके नाक पर छड़ी मारता रहा, मारने लगा और आपकी खूबसूरती में इतराज किया। तो हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप सबसे ज्यादा आपकी मुशाहबत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती है। आपकी शक्ल सूरत इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती है। उस वक्त अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो जब अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने हज़रत हुसैन बिन अली की नाक और आंख पर 2-3 छड़ियाँ मारी, उस वक्त हुसैन अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला मौजूद थे और बूढ़े थे, उस वक्त उसके पास मौजूद थे। तो मेरे भाइयों, और कहा गया कि हुसैन के सार और दाढ़ी में वस्मा का खिजाब किया हुआ था। सही बुखारी बाब है मनाक़िबुल हुसैन 1440 रवायत नंबर है। इस तरह ये दुनिया में हुसैन बिन अली के साथ उसने ये गुस्ताखी की। तो दूसरी रवायत के अंदर आता है, उमारा बिन उमैर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद और उसके साथियों के सर लाकर रुहबा की मस्जिद में रखे गए, तो मैं भी वहां गया। जब मैं वहां पहुंचा तो लोग कहने लगे, वो आ गया, वो आ गया। देखा तो वो एक सांप था जो आया, सिरों में होता हुआ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के नथने में घुस गया। थोड़ी देर बाद निकला और चला गया और गायब हो गया। फिर लोग कहने लगे, वो आ गया, वो आ गया। उसने 2 या 3 मरतबा इस तरह किया। तिरमिज़ी अबवाबुल मुनाकिब हदीस नंबर है 3780 व सनदुहु सही। तो मेरे भाइयों, इस सही से इस वाक़े से पता चला कि अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने हज़रत हुसैन के साथ गुस्ताखी की, उसकी तौहीन की, और ये भी कहा जाता है कि उसी ने ही उसको शहीद करवाया था। तो मेरे भाइयों, एक तो दुनिया में उसको ये सज़ा कि उस पर एक अल्लाह की तरफ से सांप मुसल्लत हो गया, और आखिर में जो उसको अज़ाब मिलना है वो तो अल्लाह ही जानता है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह तीसरा वाक़या है, काजी अबू तैयब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि दमश्क की जामिया मस्जिद अल मंसूर में हम बैठे हुए थे कि एक खरासानी नौजवान आया
जो मसलकन हनफी था उसने मसला मिसरात जानवर के थनों में दूध को रोककर उसको फरोख्त करना के मुतल्लिक सवाल किया, उसकी दलील तलब की। मुफ्ती ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की हदीस से इस्तदलाल किया तो इस मसले में जो नस्कती है, तो उस हनफी ने कहा कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु तो गैर फकी थे, हदीस में वो मकबूल नहीं है। जब हनफी ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए तो अचानक मिन जानबिल्लाह एक असदहा, एक बड़ा सांप अजाब इलाही की सूरत में मस्जिद की छत से नीचे गिरा तो लोग इंतहाई खौफजदा हो गए। इसी असना में वो हनफी भागने लगा तो सांप ने इसका पीछा किया तो एक आदमी ने कहा, अपने गुस्ताखाना अल्फाज से तौबा करो। तो उसने तौबा की। सांप ऐसा गायब हुआ कि उसका असर तक न रहा, नामालूम कहाँ चला गया। तो मेरे भाइयों, इमाम ज़हबी रहमुल्लाह अपनी किताब सीर अलामुल नबला ज़हबी जिल्द नंबर 4 सफ़ा 198 में ये वाक़या नकल करते हैं। और इस वाक़े को अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी ने अरफुल शज़ी जामे तिरमिज़ी की शरह अरफुल शज़ी के सफ़ा नंबर जिल्द 1 सफ़ा 344 के अंदर भी इस वाक़े को उन्होंने नकल किया है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ में साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफे का गवर्नर मुकर्रर किया। तो वहाँ के एक शख्स ने हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे इतराज़ किया और लिख भेजा उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि ये जो साद हैं ये नमाज सही नहीं पढ़ाते, लोगों में जो फैसले करते हैं इसमें इंसाफ नहीं करते। तो इस तरह के 2-3 इतराज़ लिख कर हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह को भेजा। उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला ने साद को अपने पास बुलाया मदीना में, उनसे पूछा, पहले तो कहा नमाज पढ़ के दिखाओ। तो उसने नमाज पढ़ी तो बिल्कुल सही नमाज पढ़ी और कहा, अल्लाह की कसम मैंने उसी तरह नमाज पढ़ी है जिस तरह वहाँ कूफा में पढ़ता था और जिस तरह अल्लाह के रसूल को मैंने देखा था। हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझे भी तुम पर यही उम्मीद थी। फिर 2 आदमी भेजे मुख्तलिफ मसाजिद में और इर्द गिर्द लोगों से पूछा तो साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला के बारे में सब ने तस्दीक की कि ये बहुत ही अच्छी नमाज पढ़ाते हैं, सुन्नत के मुताबिक चलते हैं, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नहीं करते। लेकिन एक मस्जिद में गए, वहाँ एक शख्स ने कहा, हाँ यही साद जो हैं ये फैसलों में बेइंसाफ़ी करते हैं और नमाज सही नहीं पढ़ाते और खियानत करते हैं। तो ये सुनकर हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अगर ये अपनी बात में झूठा है तो दुनिया में ही ये सज़ा पाए। तो मेरे भाइयों, सही मुस्लिम में है कि फिर वो उसकी इतनी लंबी उम्र हुई, उसकी जो आँखों के ऊपर जो ये बाल होते हैं ये आँखें इस तरह बंद हो गई कि जब वो देखता तो ऐसे इसको खोलता और फिर उसकी नज़र कमज़ोर हो गई, फिर उसका दिमाग बिगड़ गया और उसके अंदर बच्चों वाली शरारती लड़कों वाली आदतें पैदा हो गई। वो रास्ते में जाती हुई नौजवान लड़कियों को छेड़ता, फिर वो लोग उसको मारते, नौजवान और दूसरे छितर मारते, जूते मारते। तो मेरे भाइयों, लोग बाद में पूछते कि तू बूढ़ा हो गया है, तू लड़कियों को छेड़ता है। कहता है मेरा कसूर नहीं है, दरअसल बात यह है कि मैंने साद बिन अबी वकास की तौहीन और गुस्ताखी की थी और उसकी मुझे बददुआ लग गई है। ये उसी का नतीजा है, मुझे अब पता नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ, ये इस तरह क्यों होता है और क्यों मैं लड़कियों को छेड़ता हूँ और मुझे क्यों मार पड़ती है, मुझे इन चीज़ों का पता नहीं चलता। तो मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर उसको ये सज़ा मिली। जो सहाबी को बुरा कहे और उसके बारे में उसको फासिक कहे या उसको आदल ना माने या इस तरह की कोई इतराज़ करे तो मेरे भाइयों, दुनिया भी उसकी बर्बाद और आखिर भी बर्बाद हो जाती है। और अल्लाह के रसूल ने सहाबा को बुरा कहने वाले पर लानत फरमाई है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हमें नबी पाक के साथियों के बारे में इस तरह अल्फाज कहने से महफूज रखे, क्योंकि वो साथी जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ईमान उस तरह लेके आओ जिस तरह नबी के साथी सहाबा लेके आए हैं। तो मेरे भाई, उन पर हमें इतराज़ नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सब को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक ता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।